हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के अध्याय 3 में रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीम न भंवरी के भय, नदी सिरावत मौत। इस दोहे में संसार में स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य में टिप्पणी की है। शब्दार्थ देखिए, काज काम, परई पढ़ने पर, कछु और कुछ और यानी व्यवहार, काज काम सरे निकल जाने पर, भंवरी अग्नि की परिक्रमा या विवाह के फेरे, सिरावत बहाना विसर्जित करना, मौर दूल्हे द्वारा सिर पर धारण किए जाने वाला मुकुट। अब भावार्थ देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीम न भंवरी के भय, नदी सिरावत मौर। पहली पंक्ति देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के काम पड़ने पर अर्थात स्वार्थ होने पर वे मान सम्मान करते हैं, चापलूसी भरी बातें करते हैं, लेकिन काज सरे कछु और काम के निकल जाने पर वे पहचानने से भी इनकार कर देते। अर्थात इस प्रकार का स्वार्थी व्यवहार लोगों का आजकल आम बात है। रहीम न भंवरी के बहे, नदी सिरावत मऊ। जिस प्रकार से विवाह के फेरे होने पर या विवाह होने पर दूल्हा मोर को या मुकुट को सिर पर धारण करता है और विवाह हो जाने पर, विवाह संपन्न हो जाने पर उसी मुकुट को तुच्छ मानकर और नदी में बहा दिया जाता है। विशेष क्या बात बताएगी? इसमें यह बताएगी कि जीवन में स्वार्थपूर्ण व्यवहार को लेकर कवि ने बड़ा चुभता हुआ व्यंग्य किया है। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। इस पंक्ति में एक कठोर सच्चाई है, इस पंक्ति में एक कठोर सच्चाई है। और सुखी रहना है तो किसी शादी का अपेक्षा मत करो, अन्यथा हृदय को धक्का लगेगा। अब ये जो दोहा है, इसमें शैली जो है व्यंग्यात्मक है और इस दोहे में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। परे कछु और है, काज सरे कछु और। काज परे, काज यानी कार्य, परे यानी पढ़ने पर, काज काम सरे निकल जाने पर। अर्थात क्या होगा, जब कोई शब्द अनेक, दो या दो अधिक बार आए और प्रत्येक बार भिन्न अर्थ भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में यमक अलंकार है। तो यहाँ काज परे और काज सरई में यमक अलंकार की छटा बताएगी और इसी दोहे में काव्यलिंग अलंकार की भी छटा बताई गई है। दूसरा दोहा देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में यह बताया गया है कि उत्तम स्वभाव वाले लोगों की विशेषता इसमें बताई गई है। अब शब्दार्थ देखिए, उत्तम श्रेष्ठ, प्रकृति स्वभाव, का करी सकत क्या कर सकती, कुसंग कुसंगति, विष जहर, व्यापत असर या प्रभाव, लपटे लपटे रहना, लिपटना, भुजंग सर्प। अब इसका भावार्थ देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अब पहली पंक्ति देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकृति के होते हैं उनका कुसंग क्या कर सकती है। अर्थात कुसंग जो है, कुसंगति है, उनका
कुसंग का प्रभाव उन सज्जन व्यक्तियों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि उनका जो चरित्र होता है, उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों का चरित्र जो होता है वह विकारहीन होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजन। जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन पर सर्पों के विष का असर नहीं होता है। अर्थात उत्तम स्वभाव के व्यक्ति अपने सच्चरित्र पर अटल रहते हैं, वो अपने सच्चरित्र से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। इसमें क्या बात बताई, जिनका स्वभाव उत्तम होता है वे बुरी संगति से अप्रभावित रहते हैं और अपने स्वभाव से दूसरों को लाभ पहुंचाया करते हैं। चंदन सर्पों के विष से तनिक भी प्रभावित नहीं होता है, अपितु अपनी मधुर गंध से अन्य वृक्षों को सुगंधमय बनाता रहता है। यही इस दोहे का संदेश बताया गया। अब इसमें अनुप्रास की छटा बताई गई है। क्या? का करी सकत कुसुम, क क क क, बार बार क वर्ण की आवर्ती होने के कारण से अनुप्रास की छटा बताई। दूसरा, इसमें उदाहरण अलंकार भी बताया गया है। उदाहरण अलंकार का अर्थ क्या होता है? जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए तब तथा दृष्टांत देकर समझाया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या बात बताइए, क्यों? उत्तम प्रकृति के लोगों का कुसंगति कुछ नहीं कर सकती। जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता है। अगला दोहा देखिए, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रही मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। इस दोहे में ये बताया गया है कि सज्जनों को बार बार अनुकूल बनाए रखने की सलाह दी गई है। अब इसके शब्दार्थ देखिए, रूठे रूठना, सुजन अच्छा आदमी, सज्जन आदमी, फिरी फिरी बार बार, पोइए पौना या गूंथना, टूटे टूटना, मुक्ताहार मोतियों का हार। अब इसका भावार्थ देखिए, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रही मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं कि रूठे हुए सुजन को मनाना चाहिए, अर्थात रूठे हुए सज्जन को मनाना चाहिए, चाहे वह 100 बार रूठ जाए, उसको अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा या प्रयत्न करना चाहिए। रही मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। और जैसे मोतियों के हार को बार बार टूट जाने पर उसको बार बार पिरोया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है? सज्जनों का साथ सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है, अतः उसे किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहिए। सज्जनों की मित्रता मोती के हार जैसी ही मूल्यवान और अपरिहार्य अर्थात आवश्यक होती, यही समझना कवि का औचित्य है इस दोहे में। अब इसमें रही मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। अब देखिए, रही मन फिरी फिरी, र तो बार बार वर्ण की आवर्ती, रे जो वर्ण है बार बार आवर्ती हो रही, तो अनुप्रास की छटा बताएगी। दूसरी, इस पूरे दोहे में उपमा अलंकार बताया गया है। उपमा का अर्थ होता है किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। क्यों? क्योंकि सज्जनों की तुलना मुक्ताहार से की गई। यहाँ सज्जन है तो तुलना किससे की गई? मुक्ताहार से की। इससे उनकी महत्ता एवं उनसे संगति करने का भाव व्यक्त हुआ है।